ओम नमो नारायणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिस समय अज्ञान पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा, उस समय भ्रांति की कालिमा भी न रह जाएगी और तब मनुष्य को यह अनुभव होने लगेगा कि मैं ईश्वर हूँ और अकर्ता हूँ। यदि यह बात मन में बैठ जाए कि केवल ईश्वर ही अकर्ता है, तो यह तत्व पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है कि मैं ईश्वर हूँ। जब एक बार चित्त पर इस प्रकार के ज्ञान का प्रकाश पड़ता है, तब इस त्रिभुवन में कोई भी भेदभाव नहीं रह जाता। ऐसी अवस्था में मनुष्य स्वयं के अनुभव से सारे जगत को मुक्ति स्थिति में आत्मस्वरूप में ही देखता है। क्योंकि तुम ही बतलाओ कि क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होने पर केवल उसी दिशा में प्रकाश हो और दूसरी दिशाओं का अंधकार ज्यों का त्यों ही बना रहे। बुद्धि के स्तर हो जाने पर आत्मज्ञान हो जाता है। मन में यह बात अच्छी तरह से जम जाती है कि हम ब्रह्म रूप हैं और मन बिना कुछ भी चंचल हुए ब्रह्म तत्व में रहता है और दिन रात तन्मयता बनी रहती है। इस प्रकार का सर्वव्यापी ज्ञान जिसके हृदय में ओतप्रोत भर जाता है, उसी को समदृष्टि कहना चाहिए। अब इससे बढ़कर और मैं क्या बतलाऊं। यदि यह कहा जाए कि मैं स्वयं ही अपने समान सारे विश्व को आत्मस्वरूप समझता हूं, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। परंतु जिस प्रकार देव में कभी केवल विनोद के लिए भी दीनता नहीं दिखाई पड़ सकती, अथवा विवेक में जिस प्रकार कभी भ्रांति का नाम भी नहीं दिखाई पड़ सकता, अथवा जिस प्रकार सूर्य में कभी स्वप्न में भी अंधकार का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता, अथवा अमृत के कानों में कभी मृत्यु का भी नाम सुनाई नहीं पड़ता, फिर इस प्रकार के भेदभाव कहाँ रह जाते हैं कि यह मच्छर है, यह हाथी है, यह चंडाल है, यह ब्राह्मण है, वह पराया है, यह मेरा है। इसीलिए तुम यह समझ लो कि समदर्शिता का रहस्य भी यह है कि मनुष्य यह समझ ले कि सब स्थानों और सब जीवों में निरंतर समभाव से रहने वाला जो एकमेव अद्वितीय ब्रह्म है, वह मैं ही हूँ। जो विषयों की संगति बिना छोड़े हुए, इंद्रियों का बिना नियंत्रण किए निष्काम होकर निसंग स्थिति का भोग करता है, जो साधारण लोगों की तरह ही सब प्रकार के व्यवहार करता है, परंतु लौकिक वस्तुओं का अज्ञानजन्य मोह छोड़ देता है, जो उसी प्रकार संसार को बिना दिखाई पड़े शरीर में रहता है, जिस प्रकार किसी को पछाड़ने वाला भूत किसी को दिखाई नहीं पड़ता, अथवा जो देखने में उसी प्रकार नाम और रूप के विचार से अलग दिखाई पड़ता है, जिस प्रकार वायु की सहायता से जल में उठने वाली तरंगों को लोग जल से अलग समझते हैं और उनका अलग नाम तरंग रखते हैं, परंतु फिर भी जो केवल ब्रह्म ही रहता है और जिसका मन सर्वत्र समभाव से विचरण करता है, इस प्रकार जो समदृष्टि हो जाता है, उस पुरुष का एक विशेष लक्षण भी होता है। हे अर्जुन, मैं वह लक्षण तुम्हें संक्षेप में बतलाता हूँ, सुनो। जिस प्रकार मृगजल की बाढ़ से पर्वतराज नहीं हिलता, उसी प्रकार शुभाशुभ की प्राप्ति में योगी भी कभी विकार उत्पन्न नहीं होता। जो मनुष्य इस प्रकार का हो, उसी को वास्तव में संपूर्ण समदर्शी समझना चाहिए और वही प्रत्यक्ष ब्रह्म है। जो पुरुष कभी आत्मस्वरूप को छोड़कर इंद्रियों के वश में नहीं होता, यदि वह विषयों का सेवन न करे, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। स्वभाविक और असीम आत्मा आनंद से उसका अंतरंग पूर्ण रूप से सुखी रहता है और इसीलिए वह कभी इस आनंद के बाहर नहीं होता। अब हे अर्जुन, जरा इस बात को भी अच्छी तरह से विचार करके देखो कि इन विषयों के जाल में कौन फंसता है। जिन्हें आत्मस्वरूप के दर्शन नहीं होते, वही इन इंद्रिय विषयों के फेर में पड़ते हैं। जिस प्रकार क्षुधा से पीड़ित मनुष्य भूसी या चोकर भी खाता है, अथवा प्यास से व्याकुल हिरण असली पानी के स्वरूप में ब्रह्म को भूलकर रेतीले जमीन को ही पानी समझकर दौड़ते हुए उसके पास आप पहुँचते हैं, उसी प्रकार जिन्हें आत्मस्वरूप के दर्शन नहीं होते, जिनके पल्ले आत्मसुख के नाम से सदा दरिद्रता ही पड़ी रहती है,
उन्हीं को ये विषय सुख बहुत प्रिय जान पड़ते हैं। जो लोग अपने चित्त को विषयों से बिल्कुल अलग कर लेते हैं और उसको पूर्ण रूप से अपने वश में रखते हैं, वे लोग जिस स्थान पर दृढ़ और शांत होकर सोते हैं और फिर कभी जागते ही नहीं, उसी स्थान को परम ब्रह्म निर्वाण कहते हैं। हे अर्जुन, आत्मज्ञानियों का ध्येय जो परम ब्रह्म है, वही परम ब्रह्म ऐसे लोग भी होते हैं। जो लोग विरक्ति के बल से समस्त विषयों को निकालकर बाहर करते हैं और अपना शरीर केवल मनोमय बना लेते हैं, वे अपनी दृष्टि उलटकर उस संधि स्थान पर लगा लेते हैं जहां दोनों भौएं मिलती हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।